वेलकम बैक एवरीवन। इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे वियतनाम को। अगर आपके पास वियतनाम के लिए 2 वीक्स हैं तो प्लीज़ इंश्योर आप नॉर्थ में लैंड करके साउथ से वापस आएँ या फिर साउथ में लैंड करके नॉर्थ से वापस आएँ। आप इस कंट्री को पूरे साल भर में कभी भी घूम सकते हैं क्योंकि अलग अलग रीजन्स के लिए स्पेसिफिक अलग अलग मंथ्स डेडिकेटेड हैं। हम हो ची मिन्ह आ चुके हैं और कल सुबह हम करेंगे अपने ट्रिप की शुरुआत। आफ्टर माई ब्रेकफास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, रेंटिंग अ स्कूटी एंड बाइंग अ सिम कार्ड। स्कूटी लेकर हम निकल चुके हैं आज की पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि होने वाली है कू ची टनल एंड इट्स रिलेटेड टू अमेरिकन एंड वियतनामीज वॉर। सो फाइनली हम उस रीजन में पहुंच चुके हैं और आपको मेरी लेफ्ट साइड पे बहुत सारे टैंकर्स, ओल्ड डैमेज्ड एयरक्राफ्ट्स दिख सकते हैं जो कि वॉर में यूज़ हुए थे। और अब हम जा रहे हैं टनल्स की तरफ। इफ़ यू आर क्लॉस्ट्रोफोबिक प्लीज़ अवॉइड गोइंग इनसाइड। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ टनल के अंदर। जनरली वियतनामीज काफ़ी छोटे होते हैं हाइट में, सो इट्स बेस्ट एंड सुटेबल फॉर देम टू हाइड इन दीज टनल्स एंड फाइट। ड्यूरिंग द वॉर they used to hide themselves inside these bunkers, inside these tunnels. ये है एक डमी वॉर रूम का रिप्रेजेंटेशन जो उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा हुआ करता था, जहाँ पर सारे वॉर्स की प्लानिंग होती थी इनसाइड द टनल। ऐसी बहुत सी टनल फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर तक भी जाती हैं। दिस एरिया इज़ वेरी वास्ट, सो आपका पूरा दिन कू ची टनल एक्सप्लोर करने में जा सकता है और बचा खुचा टाइम आप वापस अपने होटल जाने में लगा सकते हैं। After riding for almost 1.5 hours, we will be reaching to our stay. अपने स्टे पर वापस जाकर हम करने वाले हैं थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे पास की ही फेमस पार्टी स्ट्रीट में। तो ये रही आपकी पार्टी स्ट्रीट, विच इज़ बुई वियन पार्टी स्ट्रीट इन हो ची मिन्ह। If you are here and you are a night person, make sure you are coming and having some good time here. I am ending my day here. So today we'll be doing the local sightseeing, और ये है आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन। हम लोग आ गए हैं साइगोन के खाने पे। So this is the post office from Ho Chi Minh City. ये एक हिस्टोरिक पोस्ट ऑफिस है जिसका डिज़ाइन गुस्ताव ईफिल ने बनाया था, जिन्होंने एफिल टावर को भी डिज़ाइन किया था। यहाँ से 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको दिखता है ये इंडिपेंडेंस पैलेस। ये बेसिकली एक म्यूज़ियम है एंड इसकी टिकट आपको अप्रॉक्सीमेटली 130-150 इंडियन रुपीज़ के अराउंड मिल जाती है। ये पैलेस पहले साइगोन के गवर्नर का पैलेस हुआ करता था।
पैलेस से कुछ 500 मीटर की दूरी पे देयर इज़ अ वॉर म्यूज़ियम। यहाँ पे आपको बहुत सारे ओल्ड एयरक्राफ्ट की डमीज़ देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बाहर से और अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूज़ियम घूमते घूमते शाम हो चुकी थी एंड वी वर ऑलमोस्ट एंडिंग आवर डे, सो वी हैड सम लोकल क्विजीन। शाम होते ही हम पहुंच चुके थे वापस पार्टी स्ट्रीट में अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए। मिडनाइट में बाय द वे मेरी बस यहाँ से दूसरे टाउन दालात के लिए है। सो पार्टी के बाद वी हैव टू कैच द बस फॉर दालात सिटी। मैं निकल चुका हूँ हो ची मिन्ह से बस पकड़ने के लिए दालात की तरफ। So in Vietnam, this bus service, Phuta bus service is very famous. आप फूटा बस के थ्रू कहीं भी विद इन वियतनाम ट्रैवल कर सकते हैं। So finally मैं अपनी बस में बैठ चुका हूँ। This is more like a sleeper bus. अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत शहर में। यहाँ से मैंने लिया टैक्सी अपने स्टे के लिए और हम बिताने वाले हैं अगले 24 घंटे इस खूबसूरत शहर में। होटल से हम आ चुके हैं गवर्नर पैलेस और ये गवर्नर पैलेस काफ़ी ओल्ड है, लुक्स मोर हॉन्टेड नाउ। ये 20th सेंचुरी में बना हुआ एक ओल्ड पैलेस है। अगर आपकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आई पर्सनली फाउंड इट नेग्लेक्टेड, ओवरग्रोन एंड नॉट वेल केप्ट। यहाँ से 750 मीटर दूर वी वेंट टू दिस पगोडा, लिन सोन पगोडा। ये काफ़ी पीसफुल है और इसका आर्किटेक्चर देखने वाला है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ बुद्धिस्ट टेम्पल, सो आई वॉज नॉट वेल ड्रेस्ड आइडली फॉर दिस टेम्पल। प्लीज़ मेक श्योर वेन एवर यू आर विजिटिंग डू वियर प्रॉपर क्लोथ्स हेयर। आफ्टर दिस पॉइंट वी वेंट टू द होटल और वहाँ पे हमने करा थोड़ा सा आराम, क्योंकि आफ्टरनून के बाद हम निकलने वाले हैं एक लेक की तरफ। ऑन द वे हमें दिखी एक प्यारी सी फॉक्सवैगन, सो हमने क्लिक करी एक पिक्चर और हम पहुंचने वाले हैं लेक की तरफ। इस शहर में 2 से 3 लेक हैं जो काफ़ी फेमस हैं। ये वाली मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं या फिर डक फीडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स को फिशिंग करते हुए देखा। सनसेट वॉज वेरी प्रिटी। सनसेट के बाद हम बैठे वहीं पास के कैफ़े में और इन्जॉय किया द ब्यूटीफुल टेस्टी वियतनामीज कॉफ़ी। स्टिकी राइस, फ्राइड चिकन एंड स्मॉल प्रॉन्स। लोकल फूड ट्राई करने के बाद हम वापस आ चुके हैं दालात शहर में। थोड़ी ठंड बढ़ चुकी है और शहर बहुत ही प्यारा दिख रहा है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम कर रहे हैं अपने डे का एंड दालात शहर में और कल की शुरुआत करेंगे एक म्यूज़ियम से। डे 5 की शुरुआत हम करने वाले हैं एक म्यूज़ियम से और उसके बाद हम निकलेंगे इस शहर से एक दूसरे शहर की तरफ। If you are a nature lover, you are definitely going to enjoy this city. अभी the ride is pretty beautiful. हम जाने वाले हैं म्यूज़ियम की तरफ।
ये है यहाँ की क्ले टनल, जो कि दालात में बहुत फेमस है। आप यहाँ पे सुबह 7 बजे के बाद से कभी भी आ सकते हैं, और यहाँ पे जो टिकट है वो 90,000 डोंग है। This place is famous for things made by clay, and you can just simply enjoy it and get the pictures clicked here. ये ओवरऑल क्ले टनल या क्ले म्यूजियम काफ़ी बड़ा है। आपको घूमने में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स का टाइम लग सकता है। टनल के बाद हम निकल चुके हैं वापस अपने होटल की तरफ। फिर हमें पकड़नी है बस, और ये बस हमें लेकर जाने वाली है एक अगले शहर में, जिसको हम रिवील करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।